यस। चल रहा है। अब देखो ये है ना, तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। इसमें दो चर क्या होता है, मतलब एक्स एंड वाई, ये दो चर मान लो तो एक समीकरण में दो चर आएंगे। जैसे कि अपन माने कि a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। एक ये कोई समीकरण है, ठीक है। तो इसमें a के साथ में x और b के साथ में y है, तो x और y दो चर आए ना इसमें, इसको बोलते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब युग्म का मतलब क्या होगा, दो समीकरण होंगे, a2x प्लस b2y प्लस c1 ये c2 बराबर 0। तो ये दो समीकरण हैं, इसको युग्म बोलते हैं। दो समीकरण एक साथ में आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने को दोनों समीकरण हल करके अपने को कितने हल निकालने पड़ेंगे, इसके दो हल। दो चर वाले हैं तो दो हल आएगा, एक चर वाला था तो एक हल आएगा ना। अब इसके दो हल आएंगे, देखते हैं। अब इसके पीछे एक उदाहरण है वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है वो, ठीक है। देखना एक क्वेश्चन दे रखा जो पिछले साल शायद आया था। ये क्वेश्चन देखो, 5 पेंसिल शायद आ रही है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये, ठीक है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य तो देखो ऐसा सवाल आएगा। इसके अंदर पहले देखो दो चीज़ें करनी है, पहले तो इसको समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा और उसके बाद में इसका हल निकालना है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लोगे, 5x। अब देखो पेंसिल कितनी है, 5 है ना, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या आ जाएगा, 5x। और उसके बाद में एक पेन है ना, नहीं कलम है, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या मानोगे, y है ना। तो फिर 7 कलम का मूल्य क्या होगा, 7 कलम का मूल्य बराबर में 7y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या चीज़ होगी, देखो 5x 5x प्लस में 7y बराबर में कितने 50। ये आपके समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरी समीकरण बनाओ। देखो 7 पेंसिल है तो दूसरे समीकरण क्या होगी, 7x प्लस 5 कलम का 5y बराबर में कितना होगा 46। ये दूसरी समीकरण। अब देखो दो समीकरण युग्म है ना, अब इनका हल करना है आपकी कोई भी विधि से। इसमें 3 विधि है, एक तो विलोपन है, एक प्रतिस्थापन है और तीसरी ग्राफिंग है ना। विलोपन से कर सकते हो और दूसरी प्रतिस्थापन से कर सकते हो और तीसरी ग्राफ से कर सकते हो। या फिर वचन गुणन विधि, ठीक है। विलोपन से सही रहेगा, जब तक नहीं बोले तब आप विलोपन से सीधे सॉल्व करते हैं। तो विलोपन से सरल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें गुणा करना पड़ेगा ना। देखो एक चीज़ समान बनानी है, जैसे 5 को बनाना है या 7 को बनाना है। 5 को बनाओगे तो इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 5 से बनाना पड़ेगा, है ना। तो समीकरण 1 को 5 से गुणा 7 से गुणा करने, समीकरण 1 को 7 से गुणा करने पर ये देखो 7 × 5 35x हो गया, प्लस में यहाँ पे 7 × 7 50y हो गया, बराबर में यहाँ पर 7 × 5 7 × 35 3.5 हो गया। और दूसरी में 5 से गुणा करो तो क्या आएगा, 33x प्लस यहाँ पे 5 से गुणा करो 25y बराबर में यहाँ पे 5 से गुणा करो तो 5 से 30, हाँ 230। अब समीकरण
इन दोनों को घटा दो, घटाओगे तो माइनस ही, ये माइनस ही ना, ये दोनों घट गए। यहाँ पे कितने बचे? 24 वाई बराबर में इधर कितने बचे? 70 और 50 120। अब थोड़ा आगे ले लेते इसको। 24 वाई बराबर में 120, जबकि वाई बराबर में 120 बराबर में 24, वाई बराबर में 5। 24 में 120 5 आ जाएगा ना, वाई का मान कितना है? 5। मतलब एक इसका है एक पेंसिल का, नहीं पेंसिल का तो एक कलम का मूल्य है 5। ऐसे ही अपने को क्या निकालना है? समीकरण पेंसिल का समीकरण एक में रखते हैं इसको। हाँ, समीकरण एक में वाई पर 5 रखने पर तो रख दो इसमें 5x प्लस में 7 इंटू में 5 बराबर में 50। अब ये क्या होगा? 5x 5x प्लस 7 में 35 बराबर में 50, या फिर 5x बराबर में ये इधर घट जाएगा ना, कितने बचेंगे? 15 बराबर में क्या आएगा? 3 15 बराबर में 5 x की वैल्यू 3 आ गई। मतलब एक पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपया और एक कलम का मूल्य आ गया 5 रुपये। ऐसा सवाल है। x का मान -2 और y का मान 5। देखो 2x प्लस 3y बराबर में 11 देता है, 2x माइनस में 4y बराबर माइनस हो जाएगा। ये है 2x प्लस 3y बराबर में 11 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस के 24। ये दो समीकरण है। अब इन दोनों को हल करना है तो कैसे करेंगे? विलोपन से करते हैं, हाँ है ना। तो इसमें देखो गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, 2 और 2x दोनों बराबर है ना। हाँ, तो दोनों को चिन्ह चेंज करके अपन काट देंगे। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या होगा? चिन्ह बदलने पर है ना क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे 4 और 3 कितने हो गए? 7 वाई और ये क्या हो गया? 35, या फिर वाई बराबर में 35 बटा में 7 वाई बराबर 5। वाई का मान 5 आएगा तो x का मान 1 नंबर में लिखते हैं। तो इस समीकरण 1 में y का मान y बराबर 5 रखने का, ठीक है। तो इसके लिए देखो 2x प्लस 3y बराबर में 11। अब y की जगह कितना रखना है? 5। तो 2x प्लस 3 इंटू में 5 बराबर में 11। ये 2x प्लस 5 इंटू 3 15 बराबर में 11 होगा। ये 2x करना है तो ये 15 उधर जाएंगे ना, माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 4। तो x बराबर में -4 बटा -2, x बराबर में माइनस के 4। अब देखो n का मान निकालना है तो इस समीकरण में रख दो x और y के मान, है ना। तो देखो y बराबर में nx प्लस 3 ये दिया हुआ है तो y का मान 5 बराबर n x का मान कितना है? माइनस के 2। तो इसको ब्रैकेट में जाना पड़ेगा, माइनस के 2 और प्लस 3 ये हो गया 5 माइनस के 2m 2 इंटू m 2m हो गया ना, माइनस के 2m प्लस में 3। अब ये 2m इधर आ जाएंगे बराबर में ये इधर देखो 3 और ये इधर जाएगा तो माइनस के 5 माइनस के 2। सही है सर, सही है। हाँ माइनस का 2 माइनस 2m बराबर में माइनस के 2 या फिर 2m सॉरी m निकालो तो माइनस के 2 बटे 2 1 ना, माइनस m में है माइनस। तो m का मान ज्ञात करना था तो अपन x और y निकाला, फिर इसमें रख दिया x का और y का ले m का मान हो गया। देखो एक क्वेश्चन आगे और देख रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो देखो पहले अपन दोनों संख्या को मानने ले रहे हो, है ना। मानना कि पहली संख्या 1 की पहली संख्या क्या मानोगे? x और दूसरी x प्लस y मानेंगे भाई। दो चल लेंगे तो अपन x और y अलग ले लेना। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? दोनों संख्याओं का अंतर 26 है तो अंतर कर लो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार संख्याओं का अंतर है ना, संख्याओं का अंतर बराबर में 26 x माइनस में y बराबर में 26। इसको एक नंबर बनाते हैं, है ना। और इसके बाद में देखो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो एक संख्या कौन सी है? पहली संख्या,
है ना। तो अक्स इंटू 3 गुना x बराबर में 3 इंटू में y। भाई पहली संख्या वो दूसरी की कितनी है 3 गुनी है, तो दूसरी को 3 से गुणा कर दिया दोनों बराबर आ जाएगी। x बराबर में 3 में आ रहा है, x बराबर में 3 है y। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को किसे हल करोगे? ये डायरेक्ट ये मान प्रतिस्थापन से बिल्कुल x का मान 1 नंबर में समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर देखो ये है 3y। अरे क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं ना। x की जगह 3y लिखेंगे, माइनस में y बराबर में 26। अब 3y 2y बराबर में 26 या 13 बराबर करेंगे तो 26/2 आएगा, y बराबर 13। ये आ गया y का मान। अब x का मान यहाँ पे रखते हैं 2 नंबर में, समीकरण 2 में 2 नंबर में समीकरण 2 में y बराबर 13 रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, x बराबर में 3 इंटू में 13, तो x बराबर में 13 जो 39, x का 39 आ गया, y आ गया 13। तो इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना था ना, तो दोनों संख्या आ गई, पहली संख्या आई 39 और दूसरी संख्या आ गई 13। ठीक, चलो देखो दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है, दोनों संख्याओं को कैसे है ना। तो दो संख्याएं क्या माने, पहली संख्या मान लो क्या होगी, एक साथ में 52 पहली संख्या x और दूसरी 28। इन दोनों को मान लिया ना। अब इनका देखो पर्सन के अकॉर्डिंग इनका योग अनुसार x प्लस में y बराबर में 35 ये दे रखा है और उनका अंतर 13 दे रखा है, तो x माइनस में y बराबर में 35। इसको समीकरण 1 लिखते हैं, इसको समीकरण 2, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब इनको हल करना है, हल कैसे करेंगे, विलोपन से करें ना। हाँ, विलोपन के लिए अपने को गुणन के बराबर चाहिए, इसके बराबर है। हाँ बराबर, ये माइनस से प्लस और माइनस कर देंगे ना। हाँ, अब देखो ये x और x कितने हो गए, 2x और इधर ये कितने हो गए 8 और 4 48। तो x बराबर में क्या आएगा 24, 48/2 x बराबर 24। इसका मतलब पहली संख्या 24 आ गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी, घटाने वाला था। दूसरी संख्या कितनी होगी मतलब इसमें रखोगे ना 1 नंबर समीकरण में। तो देखो x प्लस y बराबर में 35, तो यहाँ से x का मान 24 दे रखा है, y बराबर में 35, तो फिर y बराबर करेंगे तो 35 माइनस में 24, 35 में से 24 घटाएंगे कितने बचेंगे 11 बचेंगे। तो ये दोनों संख्या पहली संख्या x आ गई, दूसरी संख्या y आ रहा नीचे। ये कॉपी पेन में देखिए एक बार, दो अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का गुणनफल 12 दिया है, जब इस संख्या में 36 जोड़े, कितने जोड़ते हैं 36 जोड़ते हैं, तो संख्या के अंकों को परस्पर बदल जाते हैं, तो वो संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो पहले देखो दो अंकों की संख्या जिसके अंकों का गुणनफल 12 है, उसमें इकाई अंक क्या मानोगे, इकाई अंक x और दाई अंक और जो वंश मानेंगे x और टेंस मानेंगे दाई अंक कितना होगा y है ना। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार अंकों का गुणनफल 12 है ना। इसलिए अनुसार अंकों का गुणनफल बराबर में कितना दे रखा है 12। सूत्र देख लें क्या देख रहा है, अलग अलग अंकों का गुणनफल x में y बराबर में कितना दे रखा है 12, ठीक है। इसको लिख दो 1 नंबर समीकरण। अब देखो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी ये बताओ। देखो इकाई अंक x है, दाई अंक y है, तो संख्या क्या होगी, इकाई अंक x में 10 लिखेंगे, 10y प्लस में दाई अंक की जगह क्या लिखेंगे 10y। हाँ, क्योंकि दाई अंक है y, इसके लिए उसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद में इस संख्या में 36 जोड़ दें। अब इसी संख्या में कितने जोड़ने हैं 36, तो प्रश्नानुसार वापस लिखेंगे इसको।
प्रश्न अनुसार संख्या में 36 जोड़ दें तो 10y प्लस में x और प्लस में 36, तो ये क्या हो जाएगा, अंक वो बदल जाते हैं, अंक क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो संख्या क्या बनेगी बताओ, y इकाई अंक बनेगा और 10 है वो x है वो दाई अंक बनेगा, तो बदल गई ना संख्या। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देखो, 10y है, इधर ये y आगे घट जाएगा तो कितने बचेंगे, 9y। कितने बचे, 9y बराबर में इधर देखो 10x है, ये x इधर चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 9x। कितने बचे, 9x। और ये 36 की तरह इधर ही है ना, 9 की तरफ भी ना, ये उसको भी उधर ले लो तो क्या बचेगा, माइनस के 36। अब देखो सब में 9 का भाग लग रहा है ना, 9 का भाग, यहाँ पे 9 का भाग लगाएंगे तो वही आएगा, इधर 9 का भाग लगाएंगे तो अच्छा आएगा, माइनस में इधर 9 का भाग लगाएगा तो 4। कितना आएंगे, 4। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो एक नंबर में अपन y का मान रखते हैं, y की जगह x माइनस 4 रखते हैं, रख सकते हैं क्या, नहीं सर फिर तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो रन करते हैं फिर आप वीडियो तो गड़बड़ है ना। x स्क्वायर रखने से क्या दिक्कत है, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर दो एक बार, बंद करो। हाँ देखो इसको है ना इधर ले लो, x को इधर ले लो, ठीक है, x और ये y उधर लेके दो, माइनस का y, ठीक है ना, और माइनस के 4 है उसको बराबर में 4। देखो x अपनी जगह पर ही है, y को मैं उधर लेके गया, ठीक है, वो भी सर और 4 को उधर ले गया, तो ये आया आ गया ना। अब इसमें देखो दोनों तरफ 1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर, तो दोनों साइड में स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर, और इधर साइड में स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर। अब इसका थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस के b स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर छोड़ना होगा, है ना। अब देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये चीज़ है x प्लस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2x इंटू y, इसका मान कितना है, 12, कितना दे रहे हैं, 12, 12 आ जाएगा बराबर में 16, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 24 और माइनस के 24 बराबर में 16। ये इधर जाके जुड़ जाएंगे, इधर जाके जुड़ेंगे कितने होंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में 40। ये आ जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर हाँ तक हाँ हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 40 आ गया। अब देखो x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर दिख रहा है ना, x प्लस y, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy या फिर y स्क्वायर प्लस में 2xy, यही होता है ना इसका मान। अब देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका मान कितना निकलेगा, 40, इन दोनों की जगह 40 आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू में कितना देगा, 12, ये कितने हो गए, 40 प्लस में 12 2 24, 40 और 24 कितने हो गए, 64, या फिर x प्लस y। अब यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, अंडर रूट बनेगा, है ना, तो x प्लस y बराबर में कितना आया, 8। अब देखो x प्लस y बराबर 8 है, और दूसरा कौन सा है, x माइनस में y बराबर में x माइनस 4 है, इन दोनों को विलोपन से हल कर दो, तो क्या आएगा, इसको लिख दो, अपन लिखेंगे ऐसे तीसरी x और माइनस का y बराबर में 4। अब कर दो, माइनस से माइनस कर दिया y का y, ये हो गया 2x बराबर में 8 और 4 12, x बराबर में 12 बराबर में 6, कितना आएगा, 6। x का मान कितना आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो y कितना देगा, 6 का भाग लगेगा इसमें, y का मान कितना आ गया, कुछ नहीं देखा नीचे वाला, ये वाला ठीक है। x का मान कितना आ रखा है, 6, और y का मान यहाँ से लगा देंगे एक नंबर से, है ना, x का मान आया है 6, तो 6 इंटू y बराबर में 12 है, y बराबर क्या आएगा, 12 बराबर में 6, तो संख्या क्या बनेगी, ये वाली संख्या, x का मान कितना रहा, x का मान कितना रहा, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस में यहाँ पे 10 इंटू में 2, तो 10 इंटू में y का मान कितना है, 2, 10 इंटू में
2 तो ये हो गया 80 में 2 20 सर उल्टा हो गया, अक्स का मान सर उल्टा हो गया, अक्स का मान 2 आ रहा है, अक्स का मान 6 आता है 2 आ रहा है सर इसमें, तो y का 6 आ रहा है इसमें तो x प्लस y बराबर में 64 है 2x बराबर 12 x का मान सही है सही होगा अक्स का 2 आ रहा है। हाँ तो संख्या तो वही बनेगी ना, अरे भाई गुणा में संख्या वही बनेगी 26 आएगा, इसका आंसर 26 होगा, संख्या तो सही हो जाएगी ना 10y प्लस में x। अब इकाई और दाई अंक में चेंज है, उसने इकाई अंक मान रखा होगा, x को यदि दाई अंक मान रखा तो फिर 6 ही आएगा उसका, अपने भी तो दाई अंक 6 2 आया ना, ठीक है ये सर देखो ये सवाल आया था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है ना, अंतर 26 है, तो पहली संख्या क्या मानोगे? पहली संख्या x से और दूसरी y ठीक है ये। अब इसका पर्सन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर करेंगे, पर्सन अनुसार देखो, पर्सन अनुसार इनका अंतर क्या देगा, x माइनस में y बराबर में क्या देगा 26, तो इसको अपन समीकरण में लेंगे, एक मान देंगे है ना। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से, देखो बड़ी संख्या इसको ही ले लो पहले को, है ना, तो वापिस पर्सन के अनुसार अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या x प्लस 4 छोटी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से क्या देंगे, 3 गुणे से 4 यही है ना। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी है, y मान ले बड़ी संख्या, इसमें दूसरी संख्या की जगह पर x और y छोटी और बड़ी लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, यहाँ पे लिखो बड़ी संख्या छोटी संख्या कहाँ पे डाल दे बड़ी संख्या ना। अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, है ना, तो अब देखो बड़ी संख्या इसको करना पड़ेगा, ये y माइनस में x करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या y है तो y में से x घटाएंगे तो 26 आएंगे। दूसरी बात बड़ी संख्या है ना, ये क्या है, छोटी संख्या के 3 गुणे से 4 अधिक है, तो छोटी संख्या का 3 गुणा किया और उसमें 4 जोड़ा, ठीक है 3x प्लस 4 इसका y। हाँ अब ये लिखो y इक्वल टू 3x प्लस में 4, ये आ गया समीकरण 2। समीकरण 2 अब 1 और 2 से क्या करो, सरल कर दो इसको, तो देखो समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करते हैं, घटाने पर विलोपन से हल करेंगे, हाँ घटाने पर तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस में x बराबर 26 दे रहा है, दूसरा क्या करेंगे y माइनस के 3x बराबर में 4। अब देखो y से y कटेगा ना, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, प्लस 2x 2x क्या बचा, प्लस 2x बराबर में 22, 4 घट जाएंगे वहाँ से, तो x बराबर में 22 बटे 2 11 x बराबर में 11 आ गया ना। अब यहाँ पे रख दो, देखो समीकरण 1 से क्या आएगा, y माइनस में x बराबर में दे रखा है 36, इसका मान रखेंगे y माइनस में 11 दे रखा है 36, फिर y बराबर में 26 प्लस में 11, y बराबर में 26 में 11 जोड़ दो कितना है, 26 में 11 7 और 3 37 हो गए, है ना। यस तो अब देखो x और y दोनों निकल गए, अपने को यही पूछा था संख्या क्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बस 37 और छोटी संख्या कौन सी आएगी, आगे ये ओके